बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरांवाला। आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपके कोई जानने वाला हार्ट का पेशेंट है तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके जानने के लिए। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो 98% तक हार्ट के पेशेंट्स हैं उनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल के साथ होता है। यानी 98% तक हार्ट की जो बीमारियां हैं उनके पीछे जो मेन वजह होती है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। अब पता सवाल ये आता है कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो कोलेस्ट्रॉल याद रखें, आपकी जो खून की नाली हैं उनको ये तंग करता है। ये एक चर्बी है और आपके खून में ये ट्रैवल करती है। ये खून में ट्रैवल करके किसी एक जगह पे ये स्टक हो जाती है और ये आपकी खून की नाली को तंग कर देती है। तंग करने के अलावा ये आपकी खून की नाली को सख्त कर देती है। हमारी जो खून की नाली हैं, जो आर्टरीज़ हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से वो सख्त हो जाती हैं। अब होता क्या है, अब फ़र्ज़ कर लीजिए ये एक खून की नाली है। जब ये सारी ओपन होगी तो डेफिनेटली ब्लड और ऑक्सीजन ज़्यादा यहाँ से गुजर सकेगी। लेकिन जब खून की नाली तंग हो जाती है, थिक हो जाती है या वो सख्त हो जाती है, तो खून जो है वो उतनी आसानी से यहाँ से गुजर नहीं सकता। तो ये खून की नाली जहाँ पे भी खून पहुँचा रही है वहाँ पे खून कम पहुँचेगा, यानी ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, और ये कॉम्प्लिकेशंस आगे क्रिएट करती है। दूसरा, जब खून की नाली तंग होती है तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पंपिंग करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अल्टीमेटली ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से हमारा हार्ट जो होता है वो हाइपरट्रॉफी का शिकार हो जाता है, यानी वो बढ़ जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आज खून की नाली तंग हुई है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तकरीबन 30 से 40 साल तक ये अमल होता है। मसलन आप कह सकते हैं कि आप 15 से 20 साल के बाद कहीं ये प्लैक बनना शुरू हुआ, फ़र्ज़ करते हैं ये बनना शुरू हुआ, तो 30 साल तक हो सकता है सिर्फ इतना ये बना हो, 40 साल तक हो सकता है ये इतना बन गया हो, 50 साल तक हो सकता है ये इतना बन गया, और 60 साल तक इतना। यानी कि ये एक नेचुरल एक प्रोसेस है। यानी कि आप जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है, हमारी उम्र ढलती जाती है, वैसे वैसे हमारी खून की नालियाँ ऑटोमेटिकली तंग होती जाती हैं और कम फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी वो ज़्यादा सख्त होती जाती हैं। तो फिर उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर हो गई है तो आपको कम से कम कोलेस्ट्रॉल या फैट्स वगैरह लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन तो हो नहीं रही। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में बुरी चीज़ नहीं है। क्यों? ये हार्मोन्स बनाने का काम करती है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसको बनाने में ये मदद करते हैं। विटामिन डी बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे हाजमे में ये काम करते हैं, यानी बाइल भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, और बाइल जाके ड्यूडेनम में, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ जाके हाजमे में हमारी मदद करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी ज़्यादती अच्छी चीज़ नहीं है। यानी कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाता है, उम्र के किसी भी हिस्से में जब ये ज़्यादा हो जाता है, अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो ये बुरी चीज़ बन जाती है। तो पहला पॉइंट हमें ये पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों को तंग और सख्त कर देता है। अब जैसे जैसे 30-40 साल बाद ये तो बढ़ रहा है, आगे जाके कहीं ये खून की ये जो प्लैक अब बन गया है, ये कहीं से ये रप्चर हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो रप्चर होते ही यहाँ पे ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, और ब्लड क्लॉट होने के बाद यहाँ पे खून इकट्ठा होकर ही खून की नाली बंद हो जाएगी, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक ओवरऑल अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जब लिमिट से क्रॉस होता है, यानी हद से ज़्यादा जब ये बढ़ जाता है, तो ये नुकसानदेह चीज़ होती है। अब एक और सवाल ये बनता है कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है। इसके लिए आप टोटल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा सकते हैं। याद रखिएगा, 2 तरह के आप टेस्ट करवाते हैं। एक है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल की डिटेल से टेस्ट होता है। उसमें HDL, LDL, VLDL, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के आगे सब पार्ट्स को डिवाइड करके वो ओवरऑल बताते हैं कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो कैसा है। लेकिन हमारे यहाँ आम जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो टेस्ट होता है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। आपने सिंपली किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, लेकिन 12 घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। याद रखिएगा, जब भी आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है तो आप कुछ भी खाए पिए बिना जाएंगे तकरीबन 12 घंटे तक। जब आप कुछ भी खाए पिए बिना जाएंगे, यानी फास्टिंग की हालत में जाएंगे, आप बोलेंगे मैंने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है, तो आगे फिर आपके वो रिपोर्ट्स आपको देंगे। अब होता क्या है कि वैसे ये कहा जाता है कि 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर
ये नॉर्मल माना जाता है। यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 150 से 200 के दरमियान है तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रिसर्चेज हो रही हैं, तो पता अब ये चल रहा है, अगर आप खुदा न खास्ता हार्ट के पेशेंट है तो आपका कोलेस्ट्रॉल 130 के करीब होना चाहिए, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 130 के करीब होना चाहिए, यानी 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, आपको हार्ट का मसला नहीं है और आपने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया तो फिर इट्स ओके है, 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। यानी कि फिर इसकी एवरेज अगर थोड़ी सी ऊपर भी जाती है, 150 से 200 तक भी जाती है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, 200 है नॉर्मल, लेकिन ये नापसंदीदा नॉर्मल है। 150 नॉर्मल है लेकिन ये पसंदीदा नॉर्मल है। यानी कि ये आइडियलाइज़ किया जाता है, ये है नॉर्मल की रेंज में, लेकिन ये आइडियलाइज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये किसी भी वक्त अगर बढ़ जाए तो मसला क्रिएट कर सकता है।